कुसेत्सु यूकी से कह रही थी हम दोनों के माउथ टू माउथ शेयर हुआ एक भी बैक्टीरिया बर्बाद नहीं जाना चाहिए। वो यूकी को फ्रेंच किस करते हुए सारी फीलिंग्स को महसूस करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर हमें सेवन स्क्वाड को दिखाया जाता है। हिमारी नहीं के होमवर्क में मदद कर रही थी, जहाँ पे सुरागी एक मैगजीन को पढ़ने के बाद दोनों को योकोहामा की खूबसूरत जगहों के बारे में बताती है जो कि रोमांटिक है। वो यूकी के साथ डेट पर गई थी, उस हिसाब से उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी, जिस पर हिमारी का कहना था वो लोग वहाँ पे मिशन पर गए हैं। सीरियस हो जाओ, हम समझ भी नहीं सकते आखिर वो किन परिस्थितियों का सामना कर रहे होंगे। सही कहा, यूकी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था कुसेत्सु की जिज्ञासा के कारण, जहाँ उसे किस करने के बाद वो यूकी से कह रही थी तुम्हारे चेहरे का ये चिड़चिड़ाना कितना अजीब है। मैं तुम्हें मारने नहीं वाली, इसलिए तुम झटपटाना बंद कर सकते हो, साथ ही मेरी मदद करो इस पल को यादगार बनाने के लिए। कुसेत्सु अपना सिर यूकी के सीने पे रखने के बाद उससे कह रही थी मेरे लिए ये सब कुछ फील कर पाना बिल्कुल काफी ज्यादा रोमांचक है। शुक्रिया कहने के लिए वो यूकी को दोबारा से किस कर दिया, जिसके बाद यूकी का चेहरा काफी हद तक हलचल कर पा रहा था, जिस पर कुसेत्सु अपनी ड्रेस को थोड़ी सी नीचे करने के बाद यूकी से कह रही थी चलो अब तुम्हारे जीभ को अपनी देवी के प्रति समर्पित कर दो। वो यूकी को अपने पास खींचती है, जिस पर अपनी बची कुछ सारी ताकत लगाने के बाद यूकी चिल्लाते हुए मीरा का नाम पुकारता है। तुरंत ही दरवाजा पछाड़ कर मीरा कमरे में आती है, जिसे देखने के बाद कुसेत्सु दीवार के पास भाग चुकी थी। मीरा यूकी से पूछती है वो ठीक तो है ना, जिस पर उसका कहना था मेरी चिंता छोड़िए, ये एक थंडर गॉड है। कुसेत्सु दीवार से गुजरते हुए उन लोगों को अलविदा कर रहे थे, जहां मीरा ने भी अपनी डोर लगा ली थी। उसके किक में ही दीवार टूट जाती है, जहां कुसेत्सु को भी काफी जोर से लगी थी, इतनी ज्यादा कि वो गुस्से में कह रही थी तुमने काफी बड़ी गलती कर दी मेरे खूबसूरत शरीर को ठेस पहुंचाकर। जहां कुसेत्सु एक लात मारकर उसे काफी ज्यादा दूर फेंकती है, जिस पर मीरा जल्दी रिस्पॉन्ड करते हुए एक हेलीपैड के ऊपर सेफ्टी से लैंडिंग करने के बाद वो उस ह्यूमनॉइड को लड़ाई के लिए ललकार रही थी। अपनी आंखों के सामने कुसेत्सु उसके कई सारे क्लोन बंदा देख क्या रेडी, अब आएगा ना कुछ मजा। देवता का प्रकोप सहने के लिए तैयार हो जाओ। हाथों के एक स्विंग में कई सारी फाइटर बुलेट्स को लॉन्च करने के बाद कुसेत्सु ने मीरा के सभी क्लोन्स को मार गिराया था। धुंध के बीच से उछलकर मीरा ने हमला करने का फैसला लिया था, जहां आखिरी बची हुई को कुसेत्सु अपने हाथों से ही मार गिराती है। वाकई लगा था बीच हवा में मेरा सामना तुम कर भी पाओगी। बेशक हाँ, क्योंकि असली मीरा क्लोन के पीछे छुपी हुई थी। एक मुक्का सीधा उसके चेहरे पे जा लगा था, लेकिन उसकी स्टिकी सब्सटेंस की बदौलत वो बच जाती है। काउंटर किक के साथ मीरा जमीन पर फेंकी जाती है, जहां खुद को संभालने के बाद वो दोबारा लड़ाई के लिए खड़ी थी, पर अपनी आंखों के सामने वो क्या देखती है। कुसेत्सु ने हवा में कुछ पट्टों को बिखेर दिया था, जहां उसका कहना था अगर तुम मेरी अपोनेंट हो तो फिर हमारी छोटी मोटी मुठभेड़ एक लड़ाई में बदल चुकी है। मुझे लड़ने से मना किया गया, अगर ऐसी कभी परिस्थिति बनती है तो मुझे भाग जाने को कहा गया था। उन सभी कार्ड्स के ऊपर सुकीज के फोटो बने हुए थे, जहां कुसेत्सु कह रही थी तुम सभी जाओ शहर में टहलका मचाओ। योकोहामा के हर हिस्से में कई सारे छोटे और एक बड़ा सा सुखी दहशत मचा रहे थे, जिसके चलते लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। और ब्रांच फैमिली की वो बहन रेडियो पर मातो दुर्घटना के साथ कितनी गंभीर परिस्थिति उस बारे में समझाने के बाद वो सभी सिविलियंस को इवैक्यूएट करने के लिए कह रही थी। योकोहामा में आने से पहले शिकोकू ने कुसेत्सु को कुछ पट्टे दिए थे, क्योंकि वो अच्छे से जानती है वो अपनी हरकतों के कारण कभी न कभी तो मुसीबत में पड़ ही जाएगी। इनमें कई सारे स्क्वीज को न्यूट्रलाइज करके डाला गया था, जिस कारण कुसेत्सु को कैसे भी करके 10 सेकंड का टाइम निकाल कर इन्हें ऑर्डर्स देने होंगे। साथ ही में उसने कुछ मरे हुए सुकीज को दोबारा से जिंदा किया है, कुछ नई पावर्स के साथ। साथ ही में एक जाइगांटिक सुकी जो कि उसकी मदद कर सकता है। कुसेत्सु अपनी चिंता करने वाली बड़ी बहन को गले लगा लेती है, लेकिन शिकोकू का कहना था ये सब बस इंश्योरेंस है। योकोहामा में फैली दहशत को देखने के बाद कुसेत्सु हंसते हुए मीरा को कह रही थी बताओ अब तुम कितनों को बचा सकती हो। ये बात मीरा ने काफ़ी ज़्यादा पर्सनली ले ली थी, जो कि उस ह्यूमनॉइड से कह रही थी मैं सभी को बचा के दिखाऊंगी। जहां उसकी एबिलिटी ऑल किलिंग एक खास तरह के तराजू में बटी हुई है, क्वालिटी और क्वांटिटी। अपने अनेकों क्लोन बनाने के बाद वो मातो दुर्घटना में फंसे योकोहामा के हर एक नागरिक को बचाने में जुट चुकी थी। उसकी निस्वार्थ मेहनत को देखकर कुसेत्सु काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, जहाँ पर मीरा बच्चे बूढ़े और जवान हर किसी को बचा रही थी। जहां बिल्डिंग में फंसे कुछ लोगों को बचाने के लिए वो उस बड़े ह्यूमनॉइड सुकी से भिड़ जाती है, पर वो बाकी सभी से ज्यादा ताकतवर था। मीरा उसकी बीम का शिकारी होने वाली थी, लेकिन एक आवाज चिल्लाकर उसे कह दी अपने सिर झुकाओ।
क्योंकि मैदान में कूद पड़ी थी जहाँ उस बड़े सुगी का चेहरा चीरने के बाद वो मीरा से सवाल कर रही थी, तो बताओ क्या प्लान है। इस जाइगांटिक सुगी को खत्म करो और अपने पालतू को लेकर जल्दी पार्क में आ जाना। क्योंकि दौड़ लगाकर उसके हाथों से गुजरते हुए उसे टुकड़ों में काटने वाली थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मोटी चमड़ी का था। मीरा के हिसाब से ऐसे सुगीज तो उसके लिए पंचिंग बैग की तरह थे, जहाँ वो दोनों इस बड़े सुगी का सामना कर रहे थे, जहाँ बाकी बची मीरा के क्लोन्स शहर में मौजूद काफ़ी सारे सुगीज का खात्मा करने के संग ही नागरिकों की सुरक्षा कर रहे थे, जिसे देखने के बाद कुसेत्सु कहती है, तुम वाकई अपने शब्दों की पक्की निकली। मीरा काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, जहाँ वो खड़े होने की हालत में थी भी नहीं, पर अपनी उसका आत्मविश्वास नहीं डगमगाया था, जो कि अपने हाई स्कूल में किए गए वादे के बारे में याद कर दिया। मैंने गैंग बस इसलिए बनाई थी ताकि मैं हर जगह जाके लोगों को बचा सकूं, और मेरी ताकत शायद से इसी का नतीजा है। कुसेत्सु उससे कह दिया, चलो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं फिर कभी तुम्हें अपना प्रकोप दिखा दूंगी। मीरा उसे पुकारती है, ओए डरपोक की तरह कहाँ भाग रही है तू भगवान, आ जाओ मेरा सामना कर खुसर बुढ़िया। कुसेत्सु को अपनी खूबसूरती की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जहाँ वो मीरा से कहती, अब तुम्हें मेरा प्रकोप सहना ही होगा। ताकत तो नहीं है, फिर भी तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा घमंड, तुम बताओ कैसे लड़ने वाली हो मुझसे। मीरा ने हाथापाई करने का फैसला ले लिया था, जहाँ पर वो छलांग मारकर कुसेत्सु को मुक्का मारने के लिए आ रही थी, जहाँ वो कह रही थी, तुमने कुछ नहीं सीखा। अपने स्टिकी सब्सटेंस के साथ वो तैयार थी, लेकिन वो मुक्का तो बस एक धोखा था, असल में तो उसके पेट पे लात पड़ी थी। पीछे से हुई कुसेत्सु की फटे बुलेट्स को रोकने के बाद मीरा समझ चुकी थी अपने हमले कहीं से भी कर सकती है। कुसेत्सु उसे जमीन की ओर फेंकते हुए कह रही थी, तुम मुझसे बीच हवा में भाग के कहाँ जाने वाली हो। उसने कई सारी फटे बुलेट्स के संग हमला बोल दिया था, जहाँ मीरा अपनी बची कुची ताकत भी लगाकर कुछ हल्के फुल्के क्लोन्स बनाती है, जिनके जरिए थोड़ा मोमेंटम हासिल करते हुए वो कुसेत्सु के पास पहुंच चुकी थी। मीरा के बॉडी स्लैम के साथ ही कुसेत्सु को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जिससे उसका गमन चकनाचूर हो जाता है और उसे पछतावा हो रहा था शिकोकू की बात ना मानने का, जिस कारण अब उनकी जटिल भावनाओं को मजाक में नहीं ले सकती। मीरा उसे बालों से पकड़ के जमीन पर लाते हुए कह रही थी, तुमने काफी बड़ी गलती कर दी है यहाँ पे हमला कर। जमीन पे गिरने से पहले ही कुसेत्सु ने अपना फॉर्म ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जहाँ उसकी बड़ी ताकत को देखकर मीरा हैरान थी। दूसरी ओर होटल में से यूकी बाहर आ चुका था, जहाँ वो इस डेसर्ट के बीच क्योका से मिलता है। वो जल्द ही मीरा के पास जाने की बात करता है। मीरा अपने 2 क्लोन बनाने के बाद एक साथ मीरा पे हमला करने आ रहे थे, जहां उसकी बड़ी ताकत के साथ वो दोनों को काफ़ी आसानी से निपटा देती है। आखिरी बचे हुए का सामना करने के लिए वो अपने स्टिकी सब्सटेंस को बाहर निकालती है, लेकिन मीरा के मुक्के उससे ज़्यादा तेज थे। कुछ को सहने के बावजूद वो मीरा के मुक्कों के सामने काफ़ी आसानी से डटी हुई थी, जहाँ उसके एक ही मुक्के में वो दूर तो फेंकी जाती है, लेकिन गायब बिल्कुल नहीं होती, जिसका मतलब वो असली है। कुसेत्सु भागते हुए उसके पास आ रही थी, जहाँ बीच में एक क्लोन उसे रोकने को खड़ा था, जिसे पीछे छोड़ने के बाद वो असली मीरा को अपना प्रकोप दिखा दे दिया, जहाँ उसके मुंह से खून बह चुका था, लेकिन वो भी नकली था, जिसे समझने में उसे काफ़ी ज़्यादा देरी हो चुकी थी। तब तक मीरा के 2 क्लोन उसके दिल के चूरे कर देते हैं, लेकिन क्वांटिटी में इतनी ताकत बिल्कुल नहीं थी। कुसेत्सु उसे दूर फेंकती है, जहाँ मीरा को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचा था। तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, अगर शुरू से तुम मुझसे लड़ने पे ध्यान देती तो तुम एक देवता को भी मार सकती थी, लेकिन हर गलती की कोई ना कोई कीमत होती है। क्या तुम इस सब के लिए तैयार थी? एक गॉड क्या कह रही है उसे खुद भी नहीं पता। मैं तुम्हें भी मारने वाली और यहाँ मौजूदा सबको बचाऊंगी भी, मैं इसके लिए तैयार हूँ। कुसेत्सु को अपने सामने खड़ी उस लड़की से लगाव हो चुका था, जो कि उसका नाम जानना चाहती थी। मैं 800 गॉड से कुसेत्सु, अपने बारे में कुछ बताओ। डीमन डिफेंस फोर्स के 2nd स्क्वाड्रन की कमांडर मीरा काम्यूटेन। तुम बाकी खूबसूरत हो। हाँ चलो आ जाओ, लड़ते हैं। क्योंकि यूकी के ऊपर सवार होने के बाद उस पार्क की ओर आ रही थी, जहाँ किसी के भी लड़ने की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। यानी क्या नतीजा निकला? अपनी आंखों के सामने वो एक काफ़ी ज़्यादा खौफनाक नज़ारा देखते हैं, जहाँ कुसेत्सु मीरा को खा रही थी। उसे पूरी तरह से अपने अंदर समाने के बाद मीरा का एक जूता बाहर रह चुका था, जिसे देखकर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। पर कुसेत्सु का कहना था, एक और स्क्वाड्रन की मेंबर। हाँ, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मेरे पास और किसी को खाने की जगह नहीं है, तुम्हें मरना होगा।